कोई है जो हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। तब तो हमें वैद्य जी से सच्चाई का पता लगाना होगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। रघुनाथ महाराज, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। गंगा, हम वैद्य जी के पास जा रहे हैं और आज से तुम इसी महल में रहोगी। महारानी साहिबा, आकाश है, आकाश। अपन जी कितना भी उड़े, आकाश नहीं छू सकता। जुलूस कर रहे जाए थे। नहीं गंगा, अब हमारी हर वस्तु में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। तू अपने पति के प्यार को तरस जाएगी। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है, वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। क्यों भूल रही है कि ऊपर वाला है और सब देख रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। देख तो, तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? महारानी साहिबा, आकाश है, आकाश। अपन जी कितना भी उड़े, आकाश नहीं छू सकता। जुलूस कर रहे जाए थे। तू अपने पति के प्यार को तरस जाएगी। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है, इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति दी। देख तो, तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा? कौन तुझे अपनाएगा? क्या हुआ महाराज? द्वार तो बंद। आपने उन्हें कहाँ देखा? यहीं पे थोड़ी दूर जाकर। महाराज, हम उनसे यही मिले थे, परंतु रघुनाथ महाराज, चारों दिशाओं में इस वैद्य जी को ढूंढो। जो आज्ञा महाराज।
ये तो कुछ बताने से पहले ही मर गया। क्या हो वैली साहब? आप ठीक ही? महाराज, वैद्य जी की लाश पड़ी है। इसीलिए क्या करती हूँ? अब षड्यंत्रकारी के बारे में पता कैसे चलेगा? हटो यहाँ से, जाओ, हमका सफाई करना है। तो शरीफे अपनी औकात भूल गए होगा, जानते नहीं कौन ये हमार होवे वाली महारानी है। होवे वाली महारानी थी, हुई कहाँ? चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। बराबरी करने महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी वाली। राजवैद्य का मृत शरीर अपने अधिकार में ले लो और आसपास हत्या से जुड़े साक्ष्य की गहन तलाश लो। हमें शीघ्र से शीघ्र उस हत्यारे का पता लगाना है। जो आज्ञा महाराज। हमें विश्वास है ये काम उन धूर्त फिरंगियों का ही है। हमें केवल साक्ष्य की आवश्यकता है, उसके पश्चात षड्यंत्रकारी का चेहरा हमारे सामने होगा। Me if you can, Rani Lakshmibai. Your lucky star may be shining brightly now. इसलिए हाँ बा किसी ने किसी तरह से बच जाती है। हमारा गंगा वाला प्लान फेल हो गया। But I can still take the twinkle off your lucky star. Nelson will not allow your child to be born. उसे दुनिया में मैं आने नहीं दूंगा। हमें इस राज्य की दूसरी रानी मिल गई है और उस दूसरी रानी का नाम गंगा है। इस हृदय में जो महारानी लक्ष्मीबाई का स्थान है वो इस संसार में कोई भी स्त्री नहीं ले सकती। हम वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं और तुमसे एक पल में सब कुछ छीना गया। अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? हे भगवान, इतना बड़ा सपना क्यों दिखाया मुझे? अब मैं ना विवाहित हूँ ना कुंवारी। सुहाग की चूड़ियां विधवाओं को तोड़ते देखा है।
रानी तो मरने से पहले ही उतार ली गई। नहीं नहीं, गंगा यदि विवाहित जीवन जी नहीं सकती तो ब्याता स्त्री की तरह मरना जानती है। ये हमार होवे वाली महारानी है। होवे वाली महारानी थी, हुई कहाँ? चली रही हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी करने। बराबरी करने महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी वाली। महारानी वो भी झांसी की महारानी। छोड़ दीजिए महारानी देवी, मैं जीना नहीं चाहती। गंगा ऊपर आओ। मुझे मर जाने दीजिए। पागल मत बनो गंगा, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। छोड़ दीजिए मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। गंगा हमें क्षमा मांगने का अवसर तो दो। मुझे मर जाने दीजिए। गंगा दोषी हम हैं, क्षमा मांगने का अवसर तो दो। ऊपर आ जाओ गंगा, गंगा ऊपर आओ। ऊपर आ जाओ गंगा। नहीं महारानी देवी, मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए मृत्यु ही। गंगा नहीं, गंगा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो गंगा। होश में आओ गंगा, होश में आओ। काश हम तुम्हें समझा पाते। हमने जो कुछ भी किया वो हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया गंगा, अपनी झांसी के लिए किया। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब जिधर जाऊंगी कलंकिनी, अभागन कह के मेरा उपहास उड़ाएंगे। गंगा, क्या एक स्त्री अपने सुहाग को किसी और को सौंप सकती है? बस इतना समझ लो, हमने आज तक किसी का भी बुरा नहीं चाहा। वो तो बस नियति ने ऐसा खेल खेला कि
इतना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। परंतु हर पाप, हर भूल का प्रायश्चित होता है गंगा। और अब हम तुमसे वादा करते हैं, हमारे कोख में पल रहे संतान पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि हमारा। और आज से तुम पूरे राजकीय वैभव के साथ हमारे महल में रहोगी। विश्वास करो, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, अपनी झांसी और अपनी धरती मां के लिए किया। फिर भी हमें माफ कर दो। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। सुनो सुनो झांसी के वासियों, शुभ समाचार सुनो। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी को उत्तराधिकारी देने वाली है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और किसी की झोली खाली नहीं रहनी चाहिए। इतने दिनों बाद झांसी में खुशी का दिन आया है। बरसों बाद झांसी को उत्तराधिकारी मिलने वाला है कि नहीं खुशी का दिन? किसी की झोली खाली नहीं होनी चाहिए, है ना? अरे इतने जोरों से ढोल कौन बजा रहा है? क्या पता, देखे। तरस गई थी गंगाधर को इतना प्रसन्न देखने के लिए।